लड़ते हैं। वहाँ के लोग नहीं लड़ते हैं कि धर्म तुम्हारा क्या है, धर्म क्या कहता है। धर्म सिर्फ ये कहता है कि किसी को तकलीफ मत दो। धर्म सिर्फ ये कहता है कि ईश्वर की भक्ति करो, किसी आदमी पर जुल्म मत करो, शराब मत पियो, जिना मत करो, किसी की बहू बेटी की इज्जत व आबरू को मत उछालो सड़कों पर। हमारा भी धर्म कहता है, हिंदू भाइयों आपका भी धर्म कहता है। हमारा धर्म तो साफ लफ्जों में कहता है, जवानों से कहता है, अपनी जवानी को महफूज करो, अपनी जवानी को सेव करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि अल्लाह क़यामत में आपसे पूछेंगे वन शबाबी फीमा अपना, जवानी कहाँ पर बिता कर आए जवानों। और अल्लाह ने कहा कुरान में कुल लिल मुअमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। हमारा धर्म ये कहता है, क्या आपका धर्म नहीं कहता हिंदू भाइयों? आपका भी धर्म कहता है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीर चापलाम। किसी इंसान को तकलीफ मत देना, किसी के साथ झूठा मामला मत करना, किसी के पैसे ले लो तो झूठा वादा मत करना, या किसी आदमी से कोई झगड़ा हो जाए तो अदावत मत करना, लड़ना मत, झगड़ना मत। कौन कहता है? मेरे हिंदू भाइयों आपका धर्म आपसे कहता है। धर्मो रक्षति रक्षता का यही मतलब है। आप अगर धर्म की बातों को मानते हैं, धर्म मतलब ईश्वर की बातों को मानते हैं, तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग आजकल उल्टा लिया जाता है। क्या? एक जवान से हमने पूछा, बोला मौलाना हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हैं पता है? हम अपने धर्म की रक्षा कहते हैं, अगर कहीं पर कोई आदमी गाय माता को लेकर जाता है जीप में तो हम उसको मार देते हैं, उसको कहते हैं कि बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम का नारा लगाओ, बोलो वंदे मातरम, उसकी दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ मारते हैं। तो हमने कहा तो इससे क्या होता? बोला हमारे धर्म की रक्षा होती। हमने कहा कि हु सेड यू, किसने कहा? किसी को परेशान करने से धर्म की रक्षा होती? हमने कहा कि पापिष्ठास्ते परप शांति यम रूपम भयंकरम। वो जो परमात्मा यमदूत है यमराज, वो आएगा तुम्हारे सीना चाक करके तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा नरक में डाले। बोला मौलाना कैसे? हम तो धर्म की रक्षा करते हैं। हमने कहा धर्म की रक्षा का ये मतलब नहीं बाबू, धर्म की रक्षा का मतलब ये है कि धर्म जिन अच्छे बातों को करने के लिए कहता है उनको करोगे तो ईश्वर तुम्हारी खुद से रक्षा करेगा। बोला इसका ये मतलब कैसे? हमने कहा जैसे ईश्वर ने कहा कि झूठ मत बोलो, हम झूठ नहीं बोले। ईश्वर ने कहा कि दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठे तो किसी की बुराई मत करो, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की बुराई मत करो, तजस्सुस मत करो, वला तजस्ससु, किसी की गीबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, वरना जन्नत में नहीं जाओगे। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुँचेगा, जन्नत में नहीं जाओगे। जब ईश्वर जिन बातों को कहा है, जिन चीज़ों से, जिन बुराइयों से रोका है, अगर नहीं रुकोगे उन गुनाहों को कर कर और तुम जन्नत में जाने की कोशिश करोगे तो गोया कि तुम अपने ईश्वर की बातों की मखालफत कर रहे हो। जब तुम ईश्वर की बातों की मखालफत करोगे तो ईश्वर ने जो संविधान दिया है, और ईश्वर का संविधान क्या है? ईश्वर के धर्म को ईश्वर का संविधान कहते हैं। बड़े प्यार से हमने उसको समझाया मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, समझाओ। अगर आपका कोई लुटेरा या आपका कोई वोट मांगने वाला राजनेता अगर झूठ बोलता है, अय्यारी करता है, मक्कारी करता है, लोगों से झूठे वादे करके या लोगों से बेवकूफ़ बनाकर कुर्सी पर बैठने का नाम राजनीति नहीं। आई एम अ पॉलिटिशियन लीडर, हम भी एक राजनेता, राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने भी करीब से राजनीति को देखा है। और रिसेंटली आई एम वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग इन द पॉलिटिशियन वे। हम सियासी एतबार से मेहनत करते, लेकिन हमने आज तक झूठ नहीं बोला, हमने आज तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। नहीं, गद्दी को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा दो, धर्म की रक्षा की बात करो। धर्मो रक्षति रक्षता, संस्कृत जुबान सुनकर नौजवान थोड़े भावुक हो जाते हैं। अरे संस्कृत में कह रहे हैं, ये देखो यही बात है जो ये कह रहे हैं। नहीं मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, 13 लाख नौजवान बीएड से क्वालिफाइड होते हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनमें से सिर्फ 5 लाख नौजवानों की नौकरी मिलती, बाकी बच जाते हैं 8 लाख। इन 8 लाख को क्या किया जाता? यही सर पे पट्टी बांध दी जाती, धर्मो रक्षति रक्षता, कि धर्म की रक्षा करो। दाढ़ी वालों को पकड़ो तो डराओ,
टोपी वालों को पकड़ो तो मारो, मस्जिद के ऊपर हमले करो, मदरसे के ऊपर शोर मचाओ, पीछे लग जाओ, पीछे पड़ जाओ। धर्मो रक्षति रक्षता, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ईश्वर तुमको बहुत बड़ा मकाम देगा और आइंदा चलकर तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। यही काम रह गया। रोजी रोटी के नाम पर कोई चीज नहीं, कभी बहस नहीं होती कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे हिंदुस्तान का जीडीपी घिसक कर कहाँ आ गई है 4% पे। मुगल साम्राज्य में हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी थी 27%, अभी 4% पे आ गई। हम अभी इतिहास को बोले नहीं और इतिहास बोलने का वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि मौलाना नमाज के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे अनाप शनाप बके, हमने कहा कि मुझे लिखकर भेजो, लिखकर उसने भेजा। उन्होंने टूटी फूटी ज़ुबान के अंदर हिंदी के अंदर मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के ऊपर उन्होंने गालियां दी और उन्होंने कहा कि मुसलमान जो टोपी पहनते हैं उसके ऊपर उनका ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुसलमान अपनी जुमे की नमाज में जाते हैं, या मुसलमान जलसा करते हैं, या मुसलमान माँ बहनें पर्दे के अंदर होती हैं, या मुसलमान कोई अच्छा काम करता है, इन सब के ऊपर उसने टिप्पणी की। हमने कहा कि उस जालिम को समझाओ, उसको बिठाओ। 11 तारीख की ये डेट फैसला किया गया। वहाँ के SDM और DM से परमिशन लेकर उनके सामने बाज़ाब्ता बात रखी जाएगी। मैं उनको यही कहूँगा कि मेरे बड़े भाई, यू आर माई बिग ब्रदर, आई एम योर स्मॉल ब्रदर। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई। आपका ऑब्जेक्शन किस पर है? कुरान पर। कुरान पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरान मुसलमानों की अपनी किताब नहीं, बल्कि कुरान तो अल्लाह का वो ग्रंथ है जिसके बारे में कहा गया, अहमे वसौयमिदम बदामी जुष्टम दवा विरुद्ध मानव शबीयम कामय तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। ब्रह्मा जी ने इसको भेजा किसके ऊपर? मोहम्मद के ऊपर, और मोहम्मद ने इसका एक्सप्लेन किया। और अगर आपको शक हो कि मोहम्मद ने अपने घर से मिर्च मसाला लगा करके इस ग्रंथ को पेश किया है, तो वही कुरान और कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कोई नबी, कोई रसूल अपनी तरफ से कोई बात लोगों के बीच में नहीं रखता। ये बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उसने कहा। लेकिन अगर आपको कुरान पर इस पे भी एतराज़ हो कि ये तो आपका कुरान कह रहा है, हम कहेंगे कि ये जुर्वेद उठाइए मेरे बड़े भाई। ये जुर्वेद के अंदर कहा गया, यज्ञम परचुचाम्यमम सतततूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। आखिरी संविधान को, आखिरी तरीक़े इबादत, आखिरी तरीक़े योग, आखिरी ईश्वर की भक्ति का तरीक़ा, मेथड बताने वाला आएगा और उनका नाम इस धरती के ऊपर जगत गुरु होगा। जगत गुरु, जगत गुरु, दुनिया के अंदर से अंधकार को तोड़ने वाला। जगत मीन्स दुनिया, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स तोड़ना। जगत गुरु दुनिया से अंधकार को तोड़ना। दुनिया के अंदर अंधकार था, एक दूसरे के खून के प्यासे थे लोग। 1450 साल पहले औरतों को ऐश की चीज़ समझते थे, रिश्वत आम थी, शराब पीते थे, शराब जैसी मलऊन चीज़